आईनी तरामीम पर होमवर्क मुकम्मल था, लेकिन कुछ चीजों को खुफिया रखने में नाकाम रहे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान नाराज नहीं, उनके बाज़ तरामीम पर एतराज़ात हैं। PTI के भी मुताद्दिद तरामीम पर रजामंद होने का दावा। चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम को दिया गया तो मुखालफत करेंगे, कौम के मफाद में आने वाली तरामीम पर गौर कर सकते हैं। PTI रहनुमा अली जफर की गुफ्तगू। कहते हैं एक दिन में 70-80 तरामीम लाने की कोशिश मजे का खेस है। कानून साजी में नाकामी से 2/3 अक्सरियत की गलतफहमी दूर हो गई। वजीर आजम से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बैंक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $1.5 अरब की इमदाद को सराहा। कोंगो वायरस में मुब्तला कचलाक का रिहायशी कोयटा के अस्पताल में इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई। जैकोबाद में पोलियो वर्कर ज्यादती केस में पुलिस की जानिब से मुतासरा खातून पर दबाव डालने का इल्जाम। IG सिंध ने SSP जैकोबाद का तबादला कर दिया। SSP कश्मीर को चार्ज दे दिया गया। और कंदकोट के नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, स्कूल टीचर समेत 2 अफराद जाँ बहक। 26वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम की जंग में हुकूमत को पसपाई। हुक्मरान इत्तेहाद मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। तरमीम की मंजूरी गैर मुयना मुद्दत तक मौखर कर दी गई। आईनी तरमीम का कोई सियासी मकसद नहीं, जुडिशरी का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम मुकम्मल इत्तेफाक होने के बाद ही अवाम में पेश की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है, और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ। वज़ीर कानून ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के चीफ जस्टिस से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। आईनी तरमीम मीसाक़ जमहूरियत का तसलसल करार। मुसव्वदा काबीना की मंजूरी से पेश करने का आज़म। मासूद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर। फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। आज़म नज़ीर तारण ने PTI को तासुब की ऐनक उतारने का मशवरा भी दे दिया। अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। कानून साजी नहीं, चोरी की कोशिश की गई। अपोजिशन अरकान को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। असद कैसर का आईनी तरमीम के खिलाफ गलियों से अदलिया तक हर जगह जद्दोजहद का ऐलान। बिलावल भुट्टो का रवैया अफसोसनाक करार। क्या पार्लियामेंट डंडे के जोर पर चल रही है? साबिक स्पीकर का सवाल। मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन। तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े खतरनाक तरामीम है। आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। उमर अयूब का आईनी पैकेज पर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे ना होने का दावा। तरामीम खतरनाक करार दे दी। PTI अरकान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरामीम मंजूर कराने की कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर का इल्जाम। नवीद कमर ने भी आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से मशरूत करार दे दी। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को दिल से पसंद करते हैं। आईनी पैकेज पर जीत या हार पार्लियामेंट की हुई। जियाले रहनुमा का आईनी मुसव्वदे के बाद निकात पर एतराज। सबको एक कदम पीछे हटने का मशवरा भी दे दिया। शाहिदा अख्तर का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नाम पर ऐवान का वक्त जाया किए जाने का शिकवा। कानून साजी मखसूस शख्सियात के लिए हो तो यही नतीजा निकलता है। JUI की रुकन कौमी असम्बली का इजहार ख्याल।
मुजव्वजा आईनी तरमीम पर हिमायत हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो इन एक्शन। जियाले चेयरमैन की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठक। 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह को तहफ्फुज़ात दूर करने की पेशकश की है। मशावरत जारी रहेगी। खुर्शीद शाह और नवीद कमर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार में तब्दीली। आईनी अदालत का क़याम। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत का तयन। मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वकला रहनुमाओं ने मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। विफाकी हुकूमत को आईनी तरामीम पेश करने से रोकने की इस्तदा। विफाक, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमती आईनी पैकेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। सीनियर वकील हामिद खान ने हुकूमत को कठपुतली करार दे दिया। तरमीम की सूरत में मुशर्रफ दौर जैसी तहरीक चलाने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट का PTI की नशिस्तों से मुतालिक फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार को खत। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार का 14 सितंबर को लिखा गया खत सामने आ गया। कानून के तहत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को वाज़े मौक़िफ़ देने का हुक्म। वजारत दिफा के पास आज के दिन तक बानी PTI के मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की इत्तला नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल हतमी मरहले में होने के बायस बर्रियत मुमकिन नहीं। दरखास्त पर फैसला मेरिट पर नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। संगजानी जलसा केस में गिरफ्तार PTI के 10 अरकान पार्लियामेंट की जमानत मंजूर। अदालती हुक्मनामे के बाद तमाम अरकान को रिहा कर दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस के सब जेल का स्टेटस भी खत्म। PTI ने लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से फिर रुजू कर लिया। जलसे की इजाजत ना मिलना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नई दरखास्त में मौक़िफ़। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी को धचका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई वजीर अली मदद जतक की PB 45 से कामयाबी कलअदम करार दे दी। JUI के मीर उस्मान पारकानी के हुक्म पर कलमदान वापस लेने और 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी हल्का PB 36 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जिया लांगो की अपील मुस्तरद कर दी। 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। UNGA से खिताब 26 सितंबर को होगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल। बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान का IMF के साथ जुलाई 2024 में स्टाफ सतह का मुआहिदा तय पा गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर हुर्रियत क़यादत सरापा एहतजाज। कश्मीरी रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कत्ल गारत और नफरतों से नहीं, मोहब्बतों से दिलों को मसफर किया जा सकता है। मरियम नवाज का लाहौर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपकार पर अमल करने की जरूरत पर जोर। सिंध असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। जमात इस्लामी की जानिब से पेश करारदाद की PTI ने भी तायद की। शहर शहर जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गली मोहल्ले झंडियों और रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिए गए। हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के निराले अंदाज। सखर में दरियाए सिंध और हब के डाम बंदर पर कश्तियों की रैलियां। हैदराबाद में बच्चों का जुलूस शहर मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठा। जैकबाबाद में मुबैना ज्यादती का शिकार खातून पोलियो वर्कर ने शनाख्ती परेड के दौरान मुलजिम को पहचान लिया। मुतासरा खातून मुलजिम के सामने आने पर बेहोश हो गई। 164 का बयान रिकॉर्ड ना किया जा सका। दादू में 13 साल बच्ची की जबरदस्ती शादी की कोशिश नाकाम। पुलिस ने ऐन वक्त पर छापा मारकर दुल्हन के वालिद और मामू को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कम उम्र बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। गुजरांवाला में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने बेटे के साथ मिलकर 2 भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने घर में सोए हुए अफराद पर गोलियां बरसा दी। मुलजिमान मौके से फरार। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। घोटकी में 2 काश्तकारों के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन का धरना। कातिलों को इंसाफ के कठेरे में लाने का मुतालबा। लाहौर में जारी गैंग वॉर का अहम मोड़। तैफी भट्ट के बहनोई को कत्ल करने वाला शूटर और उसका साथी गिरफ्तार। जावेद भट्ट पर फायरिंग करने वाले शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में ले लिया गया। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म को रौंद डाला। नौजवान की हलाकत पर तुलबा मुश्तइल हो गए। बस को आग लगा दी, पथराव भी किया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। इसराइली फौज के हाथों गाजा में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का नवंबर में यरगमालियों की हलाकत अपने ही हमले में होने का एतराफ। हूसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजीर आज़म की हमला करने पर नताइज भुगतने की धमकी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। लंदन में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। इटली के शहर मिलान, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम और नेदरलैंड्स में भी बड़े बड़े मुजाहिरे। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का मुलजिम गिरफ्तार। ऐसे वाकयात हौसले पस्त नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप का हार ना मानने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत। करप्शन केस में जमानत मिलने के बाद नई दिल्ली के वजीर आला मुस्ताफी अरविंद केजरीवाल का ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दोबारा मनसब पर आने का ऐलान। वजारत आला के मनसब के लिए नए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चीन में 74 साल का ताकतवर तरीन तूफान शंघाई से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए, छतें उड़ गईं।
ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। मशरिकी यूरोप में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, घर और गाड़ियां डूब गईं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में चीन ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। शूट आउट पर पाकिस्तान ने 4 पेनल्टी मिस कर दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार अल्ताफ हुसैन चल बसे। चंद रोज कबल नई फिल्म तेरे प्यार नू सलाम का आगाज किया था, लेकिन जिंदगी ने वफा न की। अल्ताफ हुसैन ने 80 से ज्यादा फिल्में बनाई।